मेरा काम खूबसूरत लड़कियों को लाकर कोठे पर बैठाना था। एक रात के मुझे लाखों रुपए मिलते थे। एक दिन एक भिखारी आया। उसकी बेटी बहुत खूबसूरत थी। मैंने उस रात भिखारी की बेटी को बेहोशी का इंजेक्शन लगवाकर कोठे में ले गई और एक आदमी को अंदर भेज दिया। कुछ देर बाद वहां का मंजर देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वो तो मेरा नाम रिंकी है और मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ। यह कहना बेहतर होगा कि मैं अपने बदनसीब माँ बाप की बदनसीब बेटी थी। मुझे अक्सर अपनी दादी की बातों पर बहुत अफसोस होता और अपने माँ बाप के लिए मेरे दिल में नफरत पैदा हो जाती, क्योंकि आज यहाँ मैं जिस मुकाम पर हूँ थी वह सिर्फ और सिर्फ मेरे माँ बाप की वजह से था। मुझे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, मगर मेरी दादी ने मुझे पढ़ाने से साफ मना कर दिया था। वो यह कहती थी कि मैं तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं उठा सकती। कल को अगर तू मेरे चेहरे पर कालिक मल गई, जैसे तुम्हारी माँ ने हमारी इज्जत का धज्जिया किया था। मैं तन्हा कमरे में बैठी रोती रहती, मगर मुझे सहारा देने के लिए कोई ना होता। उल्टा दादी हर वक्त कहती रहती कि घर में मनहूसियत फैला रही हो। अपनी माँ की तरह तुम भी मनहूस हो। मैं उस दिन को कोसती जिस दिन मेरी माँ मुझे जन्म देते ही पापा को छोड़कर अपने आशिक के साथ भाग गई थी। काश मैं पैदा ही नहीं होती। बेटियों को अक्सर अपने माँ बाप का किया ही भुगतना पड़ता है, और मैं भी अपने माँ का किया भुगत रही थी। मेरे पापा ने मेरी माँ को तलाक दे दी और दूसरी शादी करके दूसरे शहर चले गए। उनके लिए तो मैं भी एक गुनाह ही थी। दूसरी शादी के बाद पापा ने भी कभी मुड़ के मुझे ना देखा, और वो तो मुझे किसी महीने खर्चा भी नहीं भेजते थे। मेरी दादी ने मुझे दोपहर के वक्त कपड़े धोकर ऊपर डालने को कहा। मैं कपड़े धोकर छत पर सुखाने के लिए गई कि मेरे साथ वाले घर में अजीब सी हलचल महसूस हुई, जबकि वह काफ़ी वक्त से खाली पड़ा था। मैं अक्सर छत पर आकर उस घर को देखती रहती थी, जिसकी वीरानी मेरे अंदर की वीरानी की तरह महसूस होती थी। मुझे उस घर को देखकर बहुत सुकून मिलता था। मैंने चोरी छुपे छत से ही दूसरे घर में देखा तो वहां अब कोई फैमिली नजर आ रही थी। मैं काफ़ी हैरान हुई, ना जाने ये लोग कब यहाँ आए। सर्दियों के दिन शुरू होने वाले थे। हर तरफ ठंडी हवाओं का राज था। दिन उल्टी रात में बदल जाता था और रातें इतनी लंबी कटने का नाम ही नहीं लेती थी। मैं अभी पास वाले घर में देख रही थी कि अचानक उनके कमरे के दरवाजे से एक लड़का अंदर दाखिल हुआ, जिसकी नज़र सीधा मुझ पर पड़ी। मैं तो उसको देखकर झुक गई थी और जल्दी से दीवार के साथ ही छुप गई। इससे पहले कि दादी ये सब देखती, मैं जल्दी से नीचे चली गई। उस दिन के उसके बाद मैंने कभी पास वाले घर झांक कर नहीं देखा था। जनवरी की सर्दियां चल रही थी। बहुत वक्त के बाद बाहर धूप का नज़ारा हुआ। मैं भी ठंड से बचने के लिए छत पर चली गई और धूप में बैठी धूप सेकने लगी। मुझे भनक ही न हुआ कि कब मेरी आंख लग गई। वही पास वाले घर का एक शख्स मेरी छत पर आकर मुझ पर नज़र टिकाए खड़ा था। मैं धूप सेकते वहीं सो गई। आंख तो उस वक्त खुली जब दादी की ऊंची ऊंची आवाज़ें छत पर सुनाई देने लगी। वो गुस्से से कह रही थी कि जल्दी नीचे आओ, हमें मंदिर जाना है। मेरी आंख खुली तो वो लड़का अभी भी मुझे ही देख रहा था। मैं एकदम से डर गई और अपने कपड़े संभालती जल्दी से नीचे जाने लगी, मगर मेरे कदम वहाँ ही जम गए जब उस लड़के ने मुझे आवाज़ दी। मैंने मुड़कर उसे देखा तो मुस्कुराकर कहने लगा, तुम बहुत खूबसूरत हो, क्यों भाग रही हो मुझसे? काफ़ी दिनों बाद तुम्हारा नज़ारा हुआ तो नज़रें हटाने को दिल नहीं कर रहा था। कभी आना हमारे घर में भी कोई मेहमान नवाजी का मौका देना। मैं इसकी बात सुनते जल्दी से नीचे चली गई, क्योंकि दादी लगातार मुझे ही चिल्ला रही थी। हमें मंदिर से आते हुए शाम हो गई। मेरे हाथ में प्रसाद था। हम लोग घर के अंदर दाखिल होने लगे कि पड़ोसी वाले घर से एक औरत बाहर निकली, जिसने पर्दा किया हुआ था। मेरे दिल में अब उस लड़के के लिए हल्की हल्की सी हलचल शुरू हो गई थी। मैंने खुद को संभाला। एक दिन दादी को दूसरे शहर अपनी बहन के घर जाना पड़ा। मैं घर में अकेली थी। अक्सर ऐसे ही होता था कि दादी मुझे अकेला छोड़कर अपने रिश्तेदारों को मिलने जुलने चली जाया करती थी। मैं घर की सफाई करके अभी पोछा शुरू करने ही लगी थी कि अचानक जोर जोर से दरवाज़ा खटखटाने लगा। मैं एकदम चौंक गई, क्योंकि दादी ने तो एक दिन बाद आना था। फिर यह कौन था? मैं दरवाज़ा खोलने गई। मैंने घबराते हुए दरवाज़ा खोला तो सामने खड़े वजूद को देखकर मैं अपनी जगह हैरान हो गई, क्योंकि वो वही लड़का था। मैंने डरते डरते कहा कि दादी घर में नहीं है, आप कल आना। तो वो मुस्कुराने लगा और कहने लगा कि कोई बात नहीं, बस माँ ने यह पुलाव बनाई थी। मैंने उस लड़के से बोला कि मैं यह पुलाव नहीं ले सकती। पहले तो वो काफ़ी हैरान हुआ, फिर वहाँ से वापस चला गया। मैं घर के अंदर फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि मुझे उस लड़के से मोहब्बत हो गई थी।
मगर हमारा मजहब अलग था, तभी मैं उससे शादी नहीं कर सकती थी। मगर अब हम लोगों की रोज़ मुलाकात होने लगी थी। मैं दादी से छुपकर रोज़ छत पर चली जाती और उस लड़के से बातें करने लगती। उस लड़के का नाम संजय था। मुझे उससे बातें करते रहना बहुत अच्छा लगता था। मैं हर वक्त इसी कोशिश में होती कि जब मुझे मौका मिले और मैं संजय से मिलने जाऊं। वो भी इतना ही बेकरार होता था। एक दिन मुझसे मिलने छत पर आया तो काफ़ी उदास था। मैंने हैरानी से उससे पूछा कि क्या हुआ, इतने उदास क्यों हो? तो कहने लगा, मेरी माँ मेरा रिश्ता देख रही है, वो मेरी शादी करना चाहती है। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा तो वो भी मुझे ही देख रहा था। मेरी आंखें आंसू से भीगने लगी। मैंने कहा कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए यकीनन बेहतरीन सोच रहे हैं। तुम उनका कहा मान लो और उनकी पसंद की लड़की से शादी कर लो। मगर संजय, वो तो मुझे गुस्से से कहने लगा, शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे, वरना कुंवारा ही रहूंगा। मुझे बहुत हैरत हुई। मैंने संजय की तरफ चौंक कर देखा। मुझे उसका दिमाग की हालत ठीक नहीं लग रहा था। मुझे लगा वो अपने होश में नहीं है। मैंने उसको याद दिलवाया कि मैं आपकी बिरादरी की नहीं हूँ। मगर संजय की बातों ने तो एक ही जीत थी कि वो शादी सिर्फ मुझसे करेगा। वो मुझे कहने लगा कि हमारे पास एक रास्ता है, अगर हम दोनों भाग जाएं और दूसरे शहर जाकर कोर्ट में शादी कर लेंगे। इस तरह तुम्हारी दादी से भी तुम्हारा जान छूट जाएगी और मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। मुझे संजय की बातों पर यकीन आ गया कि बाप भी तो मेरी खातिर अपना घर बार छोड़ रहा था और फिर मैं दादी से भी तो जान छुड़वाना चाहती थी। आखिर उन्होंने मुझे दिया ही क्या था सिवाय तानों के। मैंने संजय के साथ घर से भागने का प्लान बना लिया और अगली सुबह ही हम दोनों सबसे छुपकर घर से भाग गए। मैं नहीं जानती थी कि पीछे दादी मेरे बारे में क्या सोचे या मोहल्ले में लोग उन्हें क्या कहेंगे। संजय मुझे ट्रेन में लेकर बैठा। मैं पहली बार ट्रेन का सफ़र कर रही थी और मैं बहुत घबराई हुई थी। कुछ घर के से भागने की परेशानी तो कुछ अनजान शहर का सफ़र। ट्रेन में ऐसे महसूस हो रहा था जैसे हर शख्स मुझे और संजय को भी देख रहा है, जैसे वो सब जानते हों कि हम दोनों घर से भागकर शादी कर रहे हैं। हम शहर के करीब पहुंच चुके थे, पर ट्रेन रुकी तो संजय कुछ खाने पीने की चीज़ें लेने के लिए उतर गया और मुझे कहा कि यहाँ से कहीं मत जाना, मैं कुछ ही वक्त में वापस आ जाऊँगा। मैं भी तसल्ली से वहाँ बैठी रही कि अचानक वहाँ एक अजीबोगरीब सी औरत आई जिसने 7 रंग का चोला पहना हुआ था और उनके गले में नाचने मोटे मोटे दानों की कितने ही रंग बाली लगी हुई थी। वो मेरे पास आई और मेरे सामने वाली सीट पर बैठ गई। वो लगातार मुझे घूर रही थी। मुझे उसके घूरने से उलझन महसूस होने लगी, मगर मैंने उसे नज़रअंदाज किया। लेकिन इसकी बात ने मेरे पैरों तले से ज़मीन खींच ली जब अचानक वो बोली कि जिस पर तू भरोसा कर रही है ना, वो तुझे बर्बाद कर देगा। वो तेरे भरोसे के काबिल नहीं है, तुझे किसी को मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं छोड़ेगा। अभी भी वक्त है, भाग जा, अपने घर वापस भाग जा। वो लगातार यही लफ्ज़ दोहरा रही थी। मैंने हैरत से उस औरत की तरफ देखा और इस सोच में पड़ गई, कुछ को मेरे बारे में भागने की खबर किसने दी? उस औरत ने यकीनन मुझे परेशान कर दिया था। मैं गहरी सोच में चली गई और वो औरत वहाँ से उठ गई। मुझे अंदाज़ा ही न हुआ। होश तो उस वक्त आई जब संजय मेरे पास आया और कुछ खाने पीने की चीज़ मेरे सामने रख दी और कहने लगा कि इसको खा लो, अभी हमें बहुत सफ़र करना है। मैंने चौंक कर संजय की तरफ देखा और उससे कहा कि संजय, तुम मुझसे वाकई में मोहब्बत करते हो या बस मुझे धोखा दे रहे हो? वो मुझसे देखकर हैरान हुआ और कहने लगा कि यह सब तुम्हें किसने कहा? ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी उल्टा सोचने की ज़रूरत नहीं। हम अपनी खुशी से इस घर से भागे हैं और अपनी खुशी के लिए ही ये सब कर रहे हैं। तुम परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। संजय की बात ने मुझे कुछ बिंदास कर दिया था। मैं भी उस औरत की बातें नज़रअंदाज करके खाना खाने लगी। अब अगला स्टेशन हमारा था। अगले स्टेशन पर संजय ने मुझे उतारा और मुझे लिए एक होटल में चला गया। वह होटल बहुत अजीब था। वो कोई बहुत पुरानी बड़ी सी इमारत थी जिसके कमरे भी बहुत सीधे से थे। संजय ने कहा कि अब तो बहुत रात हो चुकी है, हम यहाँ एक कमरा लेकर रह लेते हैं, अगली सुबह होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। मैं भी इसकी बात पर बिंदास हो गई और हमने एक कमरा ले लिया। मगर उस रात हम दोनों से गुनाह हुआ। मैं अपने गुनाह पर बहुत शर्मिंदा थी। मगर संजय ने मुझे कहा कि हम आज शादी करेंगे और हम एक मंदिर में जाकर शादी कर ली। अभी हमारी शादी को 2 हफ्ते ही गुजरे थे कि संजय ने मुझे कहा, आओ आज मैं तुम्हें ऐसी जगह लेकर जाता हूँ जहाँ हर तरफ रौनक ही रौनक होगी, तुम्हारा भी मूड बदल जाएगा। मैं भी खुशी खुशी उसके साथ चलने लगी। हम सारा दिन गुजारने के बाद अब शाम के वक्त उस जगह पर पहुँचे। ये एक रंग बंगी इमारत थी
जिसकी हर दीवार, हर दरवाज़ा, दूसरी दीवार और दूसरे दरवाज़ा अलग रंग का था। अंदर से हंसी की आवाज़ आ रही थी। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा। वो कहने लगा कि चलो अंदर चलते हैं। वो मुझे अंदर लेके आ गया, जहाँ पर हर तरफ खामोशी का राज था और कहीं कहीं हंसी की आवाज़ आ रही थी। वो मुझे एक औरत के पास ले गया और कहने लगा कि यह मेरी बीवी है और इसको कुछ देर अपने पास रखें, मैं अभी खाने का बंदोबस्त करके आता हूँ। वो औरत मुझे कमरे में बिठाकर खुद संजय के साथ बाहर चली गई। मुझे हैरत हुई कि संजय ने मुझे यहाँ पर क्यों बिठाया और घबराहट भी महसूस होने लगी। फिर सुबह से शाम और शाम से रात, मगर संजय नहीं आया। बाद में पता चला कि संजय ने मुझे इस कोठे में लाकर भेज दिया था। दिल को एक नफरत सी हो गई थी, और ख़ास कर मोहब्बत करने वाले लड़कों से। वहाँ बहुत सी औरतें ऐसी होती थी जो मोहब्बत में रुस्वा होकर वहाँ आई थी। संजय ने मुझे जो चोट पहुँचाई थी, मैं वो सारी ज़िंदगी नहीं भूल सकती थी। मुझे अक्सर अपनी दादी के ताने याद आते कि काश मैं उन तानों से भागकर यहाँ ना आती, मगर यह मेरा नसीब था। मैं अपना नसीब खुद बिगाड़ा था। अब मैं वहाँ की तवायफ बन गई और वहाँ का कोठा मैं चलाने लगी। मैं तवायफ थी और मुझसे उस कोठे में बहुत रौनक लग गई थी। हर कोई मेरा दीवाना बना फिर रहा था। फिर एक दिन तवायफ खाने की गुरु दुनिया से चली गई। सब ने मिलकर मुझे वहाँ की गुरु बना दिया। अब मैं वहाँ का सारा काम संभालती थी। मुझे वहाँ रहने की आदत हो गई थी। मुझे कभी घर की या माँ बाप की याद ही नहीं आई। मैंने अपनी किस्मत के साथ समझौता कर लिया था, मगर मेरे दिल में लोगों के लिए नफरत होने लगी थी। अब मैं कोठा चलाती थी। एक दिन मैं मंदिर के पास से गुजर रही थी तो मुझे वहाँ एक आदमी के रोने की आवाज़ आई, जो रो रो कर दुआ कर रहा था कि हे भगवान, मेरी मदद करो, मुझे पैसों की ज़रूरत है। उस आदमी की तरफ देखकर तंजिया मुस्कुराने लगी। मेरी एक सोच बन चुकी थी कि मैं किसी भी पुरुष से भी बदला ले लूँगी तो मेरा बदला संजय से पूरा हो जाएगा। मगर मैं भूल गई थी कि सब एक जैसे नहीं होते, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, और मैं किसी गैर से बदला लेकर संजय से बदला नहीं ले सकती थी, बल्कि किसी इंसान पर जुल्म कर रही हूँ। जो जुल्म मेरे साथ हुआ, मैं भी वही करने जा रही थी। मगर मेरी आंखों पर तो पर्दा पड़ चुका था। मैंने उस आदमी को अपने पास बुलाया और उससे पूछा कि तुम्हारे घर में कौन कौन होता है। कहने लगा, मेरे घर में मेरी बीवी और मेरी एक बेटी है। मेरे दिमाग में एकदम एक मनसूबा तैयार हुआ। मैंने उस आदमी से कहा कि मैं तुम्हें बहुत से पैसे दूंगी, तुम कल रात अपनी बेटी को मेरे पास लेकर आना। मेरे दिमाग में एक शैतानी मनसूबा था। वो भी मेरी बात मान गया और अगले दिन ही अपनी बेटी को मेरे पास ले आए। जैसे ही उसकी बेटी मेरे पास आई, मैंने उसे बेहोशी की इंजेक्शन लगा दी। जैसे ही मैंने एक आदमी को उसके पास भेजा, वो तो बाहर ही ना आया। मुझे बहुत हैरत हुई। मैंने कई बार दरवाज़ा खटखटाया, मगर अंदर से कोई आवाज़ ना आई। कुछ देर बाद जब मुझसे बर्दाश्त न हुआ तो तेज़ी से उस कमरे में मैंने अंदर जाकर देखा तो मैं दंग रह गई, क्योंकि वो तो कमरे में बैठा ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था और वो लड़की बिस्तर पर लेटी सो रही थी। यकीनन वो अभी भी बेहोशी थी। उस आदमी में ऐसा क्या था कि मैं उसे लगातार देखती जा रही थी। मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था कि मैं उससे नज़रें फेरूं। होश में तो मैं तब आई जब उस लड़के ने मेरी तरफ देखा और कहने लगा, आप हमारे कमरे में क्या कर रही हैं। मेरी आंखों से ना जाने कब आंसू बहने लगे थे। मैं फूट फूट कर रोने लगी और कहा, भगवान ने मेरे साथ ये क्यों किया। वो पहले हैरत से मुझे देखने लगा, फिर अंदर लेटी लड़की का ख्याल करते हुए मुझे बाहर ले आया और दरवाज़ा बंद कर दिया। वो मुझसे कहने लगा कि क्या हुआ, तुम्हारे साथ क्या किया है भगवान ने तुम्हारे साथ की। तुम्हें ऊपर वाले से इतना सिकवा है। ऊपर वाला जो भी करता है हमारे हक में बेहतर ही होता है। मैं उसकी बात सुनकर व्यंग से मुस्कुराने लगी और कहने लगी, ना जाने मेरी क्या गुनाह थी जो उसने मुझे इस रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया, जहाँ से ना मैं आगे जा सकती थी ना पीछे मुड़ सकती थी। वो लड़के मेरी बात को बहुत गौर से सुनता रहता था। उसने मुझसे पूछा कि तुम्हें रब से इतना सिकवा है। मैं उसकी तरफ खामोशी से देखने लगी तो उसने मुझे बैठने का इशारा किया। मैं एक तरफ बैठ गई तो वो कहने लगा, तुम पर जब मुसीबत आए तो क्या तुमने सब्र किया। वो मुझसे सवाल कर रहा था, मगर मेरे पास जवाब नहीं था, क्योंकि यह बात हकीकत थी। उस लड़के ने मुझसे कहा कि जिस औरत को तुम बुलाकर यहाँ ले आई हो, क्या तुम उस पर जुल्म नहीं कर रही हो। तुम्हें खुद की तकलीफ जुल्म का नजर आया, मगर जो तुम दूसरों पर जुल्म कर रही हो उसका जवाब कौन देगा। मैंने हैरानी से उस आदमी की तरफ देखा और उसे सवालिया नज़रों से उसे देखने लगी कि उसे कैसे मालूम हुआ कि उस औरत को मैं लेकर आई हूँ। वो मुस्कुराने लगा और कहने लगा कि जिस वक्त तुमने उस गरीब आदमी को अपनी बेटी लाने को कहा था,
उस वक्त मैं भी वहाँ आया था। अगर मैं उस वक्त तुम्हारी गुफ्तगू न सुनता तो मैं इस औरत की इज्जत बचाने यहाँ ना पहुँचता। वो लड़का बहुत नेक और शरीफ इंसान लग रहा था। उसने तो मेरी आंखें खोल दी थी। मैंने उसको बताना शुरू किया कि मेरे साथ क्या हुआ है। मैंने उसे बताया कि संजय ने मुझे यहाँ छोड़ जाने के बाद मेरी इज्जत लूट गई थी। कुछ महीनों बाद मुझे मालूम हुआ कि मैं बेटी पैदा करने वाली हूँ, तो मैं डर गई और मैंने अपना गर्भपात करवा दिया, क्योंकि मैं एक और मेरी जैसी लड़की पैदा नहीं करना चाहती थी। मैं डर गई थी कि कल को अगर मेरी बेटी बड़ी होगी तो उसे भी इसी कोठे पर बैठना पड़ेगा। मैं उस लड़के को अपनी सारी कहानी सुना रही थी कि मुझे यहाँ पर रहते हुए क्या कर जुल्म बर्दाश्त करने पड़े, कौन कौन से जुल्म के पहाड़ मुझ पर टूटे हैं। वो खामोशी से सब सुनता जा रहा था। मेरी बात खत्म हुई तो मैं फूट फूट कर रो रही थी। उसने मुझे रोने दिया और कहने लगा कि तुमने पहला गुनाह किया, अपने माँ बाप और अपनी दादी को तनहा छोड़कर उनको धोखा देकर घर से भागने का। किसी गैर पर इतना भरोसा करना और उसके साथ भागने के बाद तुम दोनों से जो गुनाह हुआ उसका तो हिसाब ही अलग है। फिर शादी के बाद वो तुम्हें यहाँ छोड़ गया। यह सब तुम्हें जुल्म नजर आ रही है, मगर तुम्हें अपने गुनाह नजर क्यों नहीं आ रहे? तुम्हें इस बात का शिकवा है ना कि उस शख्स ने तुम्हें यहाँ क्यों छोड़ा? तो मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि मर्द की जात को शादी से पहले ही सब कुछ हासिल कर ले, वो औरत की तरह बेवकूफ़ बिल्कुल नहीं है कि वह उसी लड़की से शादी करे। वो यह बात सोचने लगेगी का अगर यह शादी से पहले ही सब कुछ कर सकती है तो मेरे बाद किसी और को भी यह सलूक दे सकती है। उस लड़की की बात अपनी जगह बिल्कुल सही थी। मैं उस लड़के से पूछने लगी कि तो फिर मुझे क्या करना चाहिए था? वो मुस्कुराया और कहने लगा, जिस वक्त वो तुम्हें यहाँ छोड़कर गया था तुम्हें सबसे पहले अपने लिए लड़ना चाहिए था। अगर तुम लड़ नहीं सकती थी तो तुम्हें सब्र करना चाहिए था। तुम पर जो जुल्म हुआ रब देख रहा था। जब एक इंसान अपने ऊपर होने वाले जुल्म को खामोशी से बर्दाश्त करता है तो उसका साथ ऊपर वाला भी देता है। लेकिन तुमने भी वही किया। तुम्हें संजय की तरफ से जो धोखा मिला तो तुमने भी औरों पर जुल्म कर अपने दिल में नफरत पैदा करके उनसे बदला लेना चाहा। मुझे अब अपना गुनाह याद आने लगा। मैंने उस लड़के का नाम पूछा तो वो मुस्कुराने लगा और कहने लगा, मेरा नाम अनंत है। मैंने उसके आगे हाथ जोड़ लिए और उससे कहा कि भगवान के लिए मुझे यहाँ से निकाल दो, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। अनंत ने हैरत से मेरी तरफ देखा और कहा, तुम फिर खुदगर्ज बन रही हो। मैं तुम्हें हरगिज से यहाँ नहीं कहूँगा कि तुम यह काम जारी रखो, मगर यहाँ रहने वाली हर औरत की जिम्मेदारी तुम पर है। तुम चाहो तो इस इमारत को तवायफ खाने की जगह एक अनाथ आश्रम भी बना सकती हो। जो औरत बेबस और बेसहारा हो तुम उसे यहाँ सहारा भी दे सकती हो। मगर अगर ऐसे खुदगर्ज बन के इन सबको इनके हाथ पर छोड़कर भागना सिवाय खुदगर्ज के और कुछ नहीं है। अनंत की बात पर मैंने एक ठंडी आह भरी। ये काम इतना आसान नहीं था, मगर मैंने भी सोच लिया था कि कुछ भी हो जाए मैं खुद को बदलूंगी और यहाँ रहने वाली हर औरत की ढाल बनूंगी। मैंने अनंत से कहा कि मैं कोठा बंद करना चाहती हूँ, मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अनंत ने कहा कि मैं तुम्हें सहारा दूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। जिस जगह तुम्हें मेरी ज़रूरत महसूस हुई तुम बस एक आवाज़ देना, मैं दौड़ा चला आऊँगा। अनंत का इतना सहारा ही मेरे लिए काफ़ी था। मैंने वो तवायफ खाना बंद करके वहाँ अनाथ आश्रम खोला। पहले पहल तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हुई, क्योंकि ग्राहकों की लाइन लगी होती थी और जब मैं उनको अंदर आने से रोकती तो वो चीख और पुकार करते। मगर मैंने हिम्मत न हारी और इन सब में मेरा सबसे ज़्यादा साथ अनंत ने दिया। मैं कभी हैरान रह जाती थी कि दोनों ही मर्द जात हैं, मगर एक कुछ और तो दूसरा कुछ और ही था। इस बात से मैंने यह अंदाज़ा लगाया कि सब मर्द एक जैसे नहीं होते। मैंने अनंत को अपना भाई बना लिया और उसने भी मुझे बहन से बढ़कर सम्मान दिया। मेरा मकसद अब बस खुद के लिए कुछ कर दिखाने का था। मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। गम के बादल छट चुके थे, खुशियों ने अपने पैर फैला लिए थे। मैं भी अब हर वक्त ऊपर वाले का शुक्र अदा करती थी, क्योंकि उसने ही तो मुझे एक छोटे से घर से निकाल कर, जहाँ मैं खुद की जिम्मेदारी उठाने के काबिल भी नहीं थी, उस ऊपर वाले ने मुझे यह मुकाम दिया। मुझे इस काबिल समझा कि मैं आज इतनी औरतों की जिम्मेदारी उठा रही थी। मैं दोबारा दादी के पास गई और मैं उनसे अपनी गुनाहों की माफ़ी मांगी।
और दादी को भी अपने साथ रख लिया। आशा करती हूँ दोस्तों आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसे ही गाने सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।